भगवान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले नजर डालेंगे जिले भर की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023। शहर के आसपास की नई कॉलोनियों में प्लाट या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको सतर्क करते हैं, क्योंकि थोड़े से लालच में कहीं कॉलोनाइजर आपको खेत की जमीन में अवैध कॉलोनी काटकर प्लाट या मकान दे सकता है, जिसके बाद आपको आगे जाकर कहीं मूलभूत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप मकान या प्लाट खरीदें। शहर में 50 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। नगर पालिका की अनदेखी के चलते अवैध कॉलोनियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कॉलोनाइजर तथा नगर पालिका प्रशासन साठ घाट के कारण अब तक इन कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं हुई। नीमच में छावनी, बगाना, मऊ रोड, नीमा सिटी, जेतपुरा फंटा, भोलियावास तथा ग्वालटोली क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। इन कॉलोनियों में अवैध तरीके से नल या बिजली के खंभे लगा दिए जाते हैं। अच्छे मुनाफे के चलते कुछ लोग खेतों को कॉलोनियों में तब्दील करने लगे हैं। शहर में अब लगातार खेतों की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से किलोरिया फार्म हाउस, ट्रिनिटी स्कूल के पास, श्रीनाथ नगर, त्रिवेणी नगर, चावला कॉलोनी, विवेकानंद नगर, धाकड़ों का बाड़ा, शांति नगर, अन्नपूर्णा नगर, वैष्णो देवी नगर, सांवरिया नगर और शाहीनाथ नगर, गणपति नगर, एकता नगर, तिलक नगर, नागौरी की कॉलोनी और बंगाली कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, दरगाह के पास सोमनाथ नगर, सादड़ी रोड, नाका नंबर 4 के पास श्रीमती नफीसा पति मुस्तफा बोहरा एवं मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कुरैशी, श्रीमती शांतिबाई पति लालाराम पाटीदार की कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा कुछ कॉलोनियों को ग्राम पंचायतों में शामिल किया है। सीएम हेल्पलाइन को ब्लैकमेल करने की नीयत से उपयोग करने का एक मामला बगाना थाना अंतर्गत आया है। बगाना थाना से मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र पिता रामचंद्र तोलानी निवासी महात्मा गांधी मार्ग बगाना ने शिकायत दर्ज कराई है कि महेश सेन निवासी बालाजी धाम के पीछे पटेल कॉलोनी के द्वारा शैलेंद्र पिता रामचंद्र तोलानी को सीएम हेल्पलाइन के नाम पर ब्लैकमेल किया गया है। घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया है कि शैलेंद्र तोलानी का राजस्व कॉलोनी में एक मकान निर्माणाधीन है। उस मकान की निर्माण अनुमति से अधिक निर्माण करने के मामले को लेकर महेश सेन ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इस संदर्भ में जब नगर पालिका प्रशासन ने शिकायत की जानकारी शैलेंद्र तोलानी को दी, तब श्री तोलानी ने महेश सेन से शिकायत वापस लेने का निवेदन किया, जिसके एवज में महेश सेन पहले 1,50,000 रुपए और कुछ समय बीत जाने के बाद 3 लाख रुपए की मांग करने लगा। उक्त सभी बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग शैलेंद्र तोलानी के घर ली और बगाना थाने में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर बगाना पुलिस ने धारा 384 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नगर की सक्रिय समाज सेवी संस्था हेल्प सोसाइटी द्वारा गुरुवार को इशक्काबाद स्थित मैपल्स विद्यालय में पौधा व गमलों का वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका के सुभाष चंद्र थे। विशिष्ट अतिथि जिला आयोजना समिति सदस्य पार्षद मनोज पारक अब्बासी, महासभा प्रदेश अध्यक्ष पार्षद सलीम अब्बासी, स्थानीय पार्षद जावेद खान थे। कार्यक्रम में पूर्व विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को ओपरना उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। हेल्प सोसाइटी अध्यक्ष व पार्षद एकता सोनी की पहल पर अतिथियों द्वारा विद्यालय में पौधे रोपकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात हेल्प सोसाइटी के तत्वाधान में अतिथियों द्वारा विद्यालय में 300 बालक व बालिकाओं को पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान इंस्पायर अवार्ड विजेता तन्वी वैष्णव, अरुण आजना, रणवीर सिंह, अंकित वैष्णव व स्नेहा धाकड़ को सर्टिफिकेट प्रदान कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर हेल्प सोसाइटी के जया सिंघवी, ममता काला, संगीता बंसल, सीमा पारक, निहारिका राजोरा, रितिका कीमती, चंदा जैन, भावना जैन, कविता आहूजा, ज्योति अग्रवाल, महक कलेरा सहित विद्यालय संचालक ममता कुमावत, सह संचालक नेहा खंडेलवाल, मनीष कुमावत व विद्यालय के समस्त बालक बालिकाएं उपस्थित थे। जी आंटी जी, ये बताइए कि ये मसीह स्कूल और मसीह कंपाउंड और मसीह अस्पताल जो चलता था, अभी कोई प्रॉपर्टी विवाद की स्थिति पता लगी है, और दूसरी चीज़ ये है कि मसीह स्कूल का नाम बदलकर कोई जबलपुर का स्कूल चल रहा है, क्या है पूरा मामला? पहले ये मसीही स्कूल के नाम से चलता था और उसके बाद में सन 16 में इन लोगों ने सेंट एंड्रयूज़ किया। सेंट एंड्रयूज़। फिर उसके बाद में इन्होंने टेट पोल कराया। सन 18 में
टेटपोल स्कूल यहाँ पे संचालित होता रहा अंडरग्राउंड में, जिसके 2018 में। इंचार्ज 2018 में। जो हाँ, यहाँ जी। तो अब जाके ये जहोवा जिर्रे नाम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाँ। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, और इसके बारे में हमको कोई पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो ज़मीन है हाँ, ये किस संस्था के नाम से अलाट है? या ये पूरा कंपाउंड है, हाँ। बंगला नंबर 56, और इसमें मसीही अस्पताल हाँ और मसीही स्कूल हाँ और चिल्ड्रंस होम अनाथालय, बेबीज होम हाँ। और आशीष भवन चर्च, अच्छा। ये 4 संस्थाएं हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग और है जो नर्सेस क्वार्टर कहलाता अच्छा, है। ये उस समय अंग्रेजों के समय दी गई थी? ये अंग्रेजों ने सन 1900 में जून 21 को हाँ, परचेज किया। जून 21 अंग्रेजों ने? हाँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर ये इनको और दे दिया? उसके बाद में ये प्रॉपर्टी डीड हम्म, नगर पालिका में रजिस्टर्ड है, हाँ, किसके नाम से रजिस्टर्ड है? इन्हीं संस्थाओं के नाम। इन्हीं संस्थाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। और- अब ये आप आरोप लगा रहे हैं कि ये जो स्कूल का नाम बदलकर ये कोई भारी संगठन आके इस पर कब्जा कर रहा है? हाँ, क्या? जी। उसमें डीड के अंदर में शर्तें हैं कि आप इन संपत्तियों को ना तो बेच सकते, ना बदल सकते, इवन आप किसी को लीज पे नहीं दे सकते, किराए पे नहीं दे सकते, और टाइटल भी चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। और इस टाइटल को लेके, इस संपत्ति को लेके ट्रस्ट के विवाद स्थानीय कोर्ट के अंदर में है, और हाई कोर्ट इंदौर और सुप्रीम कोर्ट में, ऑल ओवर इंडिया संपत्ति अंग्रेजों की जो ईसाई मशीनरियों के द्वारा आप क्या संचालित की देखते थे यहाँ पे? मैं अनाथालय चिल्ड्रंस होम देखती थी। अच्छा। और स्कूल की अध्यक्ष रही हूँ, और मैनेजमेंट मैंने संभाला है। मसीह स्कूल का? मसीह स्कूल का मैनेजमेंट भी संभाला है। मैनेजमेंट के रूप में अस्पताल में रही हूँ, और चर्च में सेवाएं दी, और प्रॉपर्टी कमेटी की कार्यकारिणी की सदस्य रही हूँ। अच्छा। तब आपको क्या लगता है कि भूमाफिया यहाँ पे हावी हो रहे हैं? हावी हो रहे हैं, और मैं मतलब पूरे समय 40 साल से कितने बीघा जमीन होगी ये लगभग? उसका तो अभी मैं तो अभी क्या लग रहा है इसके अंदर क्या जमीनें बेचने का मामला चल रहा है? इसमें अभी ये कुछ मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि ट्रस्ट से ट्रस्ट लड़ाई हो रही है, और हर ट्रस्ट किसी भूमाफिया को हैंडओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और मैं सजग हूँ कि किसी भी प्रकार का बाह्य व्यक्ति आता है तो उनकी जानकारी लेने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन मुझे मोहरा बनाया जाता है, मुझे कानूनी दावपेच में फंसा के और कोर्ट केस में। अभी ये जो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, कल रात को प्रशासन ने जो काम रुकवाया वो क्या मैटर था? वो भी मैंने फ़ोन करा था कि आदमी रात में क्यों काम करता। परसों भी मैंने 100 डायल करी थी, तो यहाँ पे कटर से ये कॉलम और लेंटर तैयार हो रहे थे, है ना। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर आया है ये इंदौर का है, पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, और ये लेबर भी सब बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। तो पुलिस प्रशासन से मैंने कहा कि मैं अकेली महिला रहती हूँ, और कभी भी रात कोई भी घटना घटित हो सकती, इसलिए आप रात में काम मत करवाएं। और मेरी वो दीवार जो पुरानी बनी हुई थी, व्यवस्थित बनी हुई थी, उसको जेसीबी से तुड़वा दिया। और उसके बाद भी अभी कल पत्थर उठा के ले जा रहे थे, अभी फिर पत्थर उठा के ले जा रहे थे। तो ये हमारी संस्था का हमारा पैसा लगा हुआ है, किसी डायसिस का पैसा नहीं है, इंदौर दिल्ली वालों का किसी का पैसा नहीं लगा हुआ है, ये हमारा पैसा है, हमारा श्रम है। तो हमारे बिना पूछे बिना परमिशन के कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक ठीक थैंक यू। मैं वो मसीह कंपाउंड को लेके क्या विवाद चल रहा है? देखिए, हमें पूरा शक है और साथ में कि ये सारा भूमाफिया का खेल है, क्योंकि पूरे देश में लगभग 23-24 जगहों पे इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां ट्रस्टों की ज़मीनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और लखनऊ में तो कुछ ट्रस्ट के लोग अंडरग्राउंड है एक महीने से। तो ऐसे में इस तरह की गतिविधि यहाँ पर होना साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ खेल चल रहा है, जैसा धार में और बाकी जगहों पर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या मामला है? क्या ये जो
स्कूल का नाम बदल दिया गया है, वो प्रॉपर्टी को लेकर कैसे चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये टाइटल बदला ही नहीं जा सकता और पिछले कोरोना काल से अब तक 4 बार टाइटल बदल दिया गया। हाँ, और वो बोर्ड बदले गए और चारों की चारों जो नाम बदले गए उनमें से 3 नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, नीमच में रजिस्टर्ड भी नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कि जितने काम करने वाले आ रहे हैं यहाँ पर वो सब बिना नंबर की गाड़ियों में आ रहे हैं। अगर कुछ ढंग का काम कर रहे हैं तो बिना नंबर की गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं? दूसरा, काम रात को होता है, मजदूर कॉन्ट्रैक्टर से लेके मजदूर तक रात को आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं और बाहर ही हैं। और कॉन्ट्रैक्टर बिना नंबर की गाड़ियों में 8-8, 10-10 गाड़ियों में लड़कों को भरकर लाकर इस कैंपस में घूम रहे हैं, तो संदिग्ध बात तो है ही। ठीक। तो अभी और क्या मामला बता रहा था? और हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं जंतर मंतर पर नरेगा का एक प्रोटेस्ट चल रहा था राष्ट्रीय, उसमें शामिल था, जिसकी मीडिया बाइट्स वगैरह सब जंतर मंतर से मौजूद है। और आज सुबह जब मैं दिल्ली आया तो मुझे खबर मिली कि पुलिस थाने में मेरे खिलाफ एक झूठी कंप्लेन डाली गई है। हाँ, नीमच में डाली गई है कि मैंने गाली गलौज करा, झगड़ा किया वगैरह, जबकि मैं उस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर मीडिया बाइट दे रहा था। तो इस तरह की झूठी FIR लिखाना भी फिर से ये बात सुनिश्चित करता है कि ये ज़रूर कुछ बड़ा घपला करने वाले हैं और बड़ा षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, और जो भी आवाज़ उठाने लायक बचता है उसको फंसाने की कोशिश है। साथ ही आज सुबह से JCB ने बिजली के तार तोड़ दिए हैं, तार पूरे मैदान में फैले हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया उसको ठीक करने। तो हमें प्रशासन के कुछ व्यक्तियों के इन्वॉल्वमेंट की भी पूरी आशंका है। भू माफिया हावी हो रहे हैं और यह जमीन ट्रस्ट की, अगर ट्रस्ट की तो फिर निजी हाथों में कैसे जा रही है? अभी 2 दिन से बाहर के कार्रवाई भी हो रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसको रोका गया है, क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं, स्कूल है यहाँ पे हमारा, और ये सारी जो प्रॉपर्टी है, बंगला नंबर 56 है, बंगला नंबर 44 है, ये सब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की प्रॉपर्टी है। मालिक जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, जिसका हेड ऑफिस हमारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का दिल्ली में, हेडक्वार्टर ऑफ CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का 16 पंडित पंत मार्ग, न्यू दिल्ली। मॉडिटर हैं डॉक्टर PC सिंह, वो सारे संस्थाएं और चर्चेज और इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं। हमारी डायसिस ऑफ भोपाल है, भोपाल डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन हमारी एक कंपनी में एक्ट में रजिस्टर्ड है सब चीज़ें। और ये प्रॉपर्टी आज से नहीं है, सालों से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की प्रॉपर्टी है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की प्रॉपर्टी में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, चर्चेज हैं, और ये सब परमेश्वर की सेवा के लिए स्थापित किए गए है ना। बेबीज होम है, चिल्ड्रन होम है, ऑर्फनेज है, ये सब सारे भारतवर्ष में चल रहे हैं। हमारे नीमच में बंगला नंबर 56 में स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है। अभी जो यहाँ पर जो स्कूल का जो काम चल रहा है, इसकी जो वॉल है वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट चुकी है। बच्चों की सेफ्टी के लिए बच्चे खेलते हैं, और है ना, ये बाहर से लोग आ जाते हैं यहाँ पे और पेड़ों के नीचे बैठ करके ना ड्रग्स लेते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें वो करते हैं, और इन सब की सेफ्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो बाउंड्री वॉल की जो क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो इस पे जो यहाँ पे जो समाज में गड़बड़ियाँ करते हैं या जिनके अपने मोटिव्स वो नहीं होते हैं, जो जिनकी जो इच्छाएं वो जो यहाँ पे करना चाहते हैं वो पूरी नहीं होती, इसलिए ऑब्जेक्शंस करते रहते हैं, और इसीलिए ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं लोग। अच्छा सर, दूसरा ये कि मसीह स्कूल, मसीह माध्यमिक विद्यालय चलता था, वो नाम चेंज बदल के अब कोई जबलपुर का कोई ट्रस्ट है वो स्कूल चला रहा है, ये क्या मैटर है? ये सब है हमारे भोपाल डायसिस, सब संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा ना। और ये यहुआ जीरे करके हायर सेकेंडरी स्कूल जो नाम से ये स्कूल चल रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये
हमारे भोपाल डायसिस का वो है, उसके ब्रांच है। हाँ, और ये हमारे डायसिस ऑफ भोपाल के बिशप हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे बोर्ड है उसका, और वो इसको देखते हैं पूरा काम, और बड़ा सिस्टमेटिक है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और ये स्कूल भी जो चल रहा है कोई अभी से नहीं है, सालों से चल रहा है, इसी के लिए स्थापित किया गया है। जी। यहाँ पे जो चिल्ड्रन होम की जो संचालिका हैं परिणा मैम, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ना ये ट्रस्ट की ज़मीन है, इसको बेचा जा रहा है, इसके गुपचुप सौदे हो रहे हैं और रातों रात अवैध निर्माण होते हैं। इस मामले में क्या? वो तो सब फर्जी बातें हैं, बेकार की बेबुनियाद बातें हैं, है ना। यदि आपको क्योंकि ये सारी सत्यता आपको भोपाल डायसिस से मिलेगी, है ना, भोपाल डायसिस के बिशप हैं, और ये तो अतिक्रमण किया हुआ, लोग ये हटा दिया कब से, तो ये सब कब्जा किए हुए हैं, खेती हो रही शहर में, और खेती का कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जांच की जाएगी ऑफिशियल, वो तो डायसिस ऑफ भोपाल इसकी जांच करेगा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जांच करेगा, इंटरनल मैटर है ये तो। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ज़रा सी कोई काम कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है तो थाने पहुंच जाते हैं, 100 डायल बुला लेते हैं ये, तो हमें उससे कोई भी डर नहीं है, कोई किसी प्रकार से वो नहीं है। और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अथॉरिटी है हमारी, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको हैंडल करती है, और इसका तो कोई अधिकार नहीं, कोई मालिक नहीं है, मालिक तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। हम सब यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, हम कर्मचारी हैं उनके, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसका हेड है। ठीक है, थैंक यू। यह है CTV नेटवर्क, आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। सेल सेल सेल, साहू राखी सेल, राखियों की विशाल सेल, आपके अपने शहर नीमच में, स्थान खुर्शीद टॉकीज परिसर नीमच। हमारे यहाँ बच्चों की आकर्षक राखियाँ, टेडी बियर, डोरेमोन, बाइक, म्यूजिकल लाइट वाली, चूड़ा राखी, पेयर राखी सेट, डायमंड राखी, कलकत्ता, गुजराती, क्रिस्टल राखियों की विशाल सेल 50% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो चले आइए, स्थान साहू राखी सेल, खुर्शीद टॉकीज परिसर नीमच। द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed,
MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanimesh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। We deliver success. यह है CTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से।